This London Talk video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। यूपीएससी 2020 सिविल सर्विस एग्जाम के रिजल्ट्स की घोषणा शुक्रवार यानी कि 24 सितंबर को कर दी गई है। इस बार कुल 761 कैंडिडेट्स पास हुए हैं, जिसमें शुभम कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की है। वहीं दूसरा स्थान प्राप्त किया है जागृति अवस्थी ने और तीसरे स्थान पर आई हैं अंकिता जैन। खास बात यह है कि लोक संघ सेवा आयोग एग्जाम 2020 में सफलता हासिल करने वाले टॉप 15 उम्मीदवारों में से 9 महिलाएं शामिल हैं। चलिए आपको बताते हैं इन्हीं महिला टॉपर्स की कहानी। शुरुआत महिला उम्मीदवारों में टॉप और ओवरऑल दूसरा स्थान हासिल करने वाली जागृति अवस्थी से। भोपाल से आने वाली जागृति ने पूरी लगन के साथ यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की। 1 महीने का समय तो केवल सिलेबस को और पेपर को समझने को दिया। जागृति भोपाल स्थित भेल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर काम करती थी। उन्होंने मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने बताया, जब मैं भेल में नौकरी कर रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे किसी ऐसे क्षेत्र में काम करना है जिसमें विविधता हो, कुछ मतलब का करना है। मुझे पता था कि आईएएस बन जाने पर आपके काम में विविधता आ जाती है, आप रोज नए लोगों से मिलते हैं। मुझे ये भी एहसास हुआ कि आईएएस बनना मेरी पर्सनालिटी से मैच करता है। जैसे ही जागृति को यह एहसास हुआ, उन्होंने भेल की अपनी 2 साल की नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने से पहले उन्होंने अपने पिता से बात भी की। सोच समझकर फैसला लेने का सुझाव दे जागृति के पिता ने बाद में उन्हें नौकरी छोड़ने की मंजूरी दे दी। जागृति ने नौकरी के दौरान ही सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। 2019 में अपने पहले प्रयास में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाने वाली जागृति का खुद कहना है कि उनका फोकस 2020 एग्जाम पर था। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बावजूद उन्होंने समाज शास्त्र को ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाया। रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई शुरू की। कोचिंग के लिए दिल्ली का रुख भी किया, लेकिन कोविड महामारी के चलते घर लौट आई। फिर ऑनलाइन तैयारी शुरू की। जागृति आगे ग्रामीण महिला और बाल विकास के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं। उन्होंने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वो सुधा मूर्ति और भक्ति शर्मा की तरह समाज में योगदान देना चाहती हैं। करीब 45 मिनट लंबे इंटरव्यू में जागृति से करीब 25 सवाल पूछे गए। इंटरव्यू के बाद ही अपने चयन को लेकर आश्वस्त जागृति ने बताया कि उनके संस्कृत से लेकर अफगानिस्तान में मची उथल पुथल तक के बारे में पूछा गया। इसके अलावा उनसे आदिवासी विकास और जातीय जनगणना पर भी विचार रखने के लिए कहा गया था। जब उनसे आरक्षण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये अंतिम हल नहीं हो सकता, बल्कि हाशिए के समाज से आने वाले लोगों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि अभी के लिए आरक्षण जरूरी है, लेकिन आखिर में तो विकास ही असली मुद्दा है। उनका इंटरव्यू सवाल और जवाब से भरा न होकर एक चर्चा की तरह हुआ। जातीय जनगणना पर उन्होंने कहा कि इस तरह की जनगणना इस बात पर निर्भर करती है कि इसको कराने के पीछे का उद्देश्य क्या है। जातीय जनगणना के जरिए रिजर्वेशन सिस्टम को और अधिक प्रभावशाली बनाना है या फिर अपनी राजनीति चमकानी है। उन्होंने कहा कि वो ऐसी सिविल ऑफिसर बनना चाहती हैं जो नेताओं के प्रति नहीं बल्कि लोगों के प्रति जवाबदेह हो। चाहे वो भोपाल के महर्षि विद्या मंदिर में स्कूल पढ़ाई हो या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई। एकेडमिक्स के क्षेत्र में जागृति ने हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन किया। साल 2017 में जागृति ने गेट एग्जाम में 51वीं रैंक हासिल की, जिसके बाद उन्हें 7 बेहतरीन नौकरियों के ऑफर मिले। इसमें आईओसीएल, गेल, ओएनजीसी और भेल जैसे बड़े संस्थान शामिल रहे, लेकिन फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जागृति ने यूपीएससी के अभ्यर्थियों को भी संदेश दिया है। उनका कहना है कि जो भी लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे अपने सोर्स सीमित रखें, सिलेबस सेलेक्ट करें और रिवीजन पर खास ध्यान रखें। लगातार प्रैक्टिस और लगन से सफलता जरूर मिलेगी। अब बात ओवरऑल तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली अंकिता जैन की। अपने चौथे प्रयास में ये मुकाम हासिल करने वाली अंकिता फिलहाल मुंबई में अकाउंट सर्विस ऑफिसर के तौर पर तैनात है। 28 साल की अंकिता ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उनके पति अभिनव त्यागी आईपीएस ऑफिसर के तौर पर महाराष्ट्र में तैनात हैं। दिल्ली के शास्त्री नगर की अंकिता जैन ने इस बार अपनी कमजोरियों पर फोकस कर वो टॉपिक्स बेहतर ढंग से तैयार किए जिनमें पिछले प्रयासों में वो पीछे रह गई थी। उनकी बहन वैशाली जैन ने भी इस एग्जाम में 21वीं रैंक हासिल की है। यूपीएससी 2020 के मेंस एग्जाम के 1 महीने पहले अंकिता कोविड-19 का शिकार हो गई।
लेकिन उन्होंने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। उन्होंने द हिंदू को बताया, मेंस के 1 महीने पहले मुझे कोविड हो गया, लेकिन मैंने ट्रेनिंग पर ध्यान बनाए रखा और फिर जो भी समय बचा उसमें मैंने एग्जाम की तैयारी की। मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया। साल 2018 में अंकिता की तैनाती अकाउंट सर्विस ऑफिसर के तौर पर हुई थी। फिर इस साल जुलाई में उनकी शादी अभिनव त्यागी से हो गई। उनका ससुराल आगरा के ग्वालियर रोड स्थित डिफेंस एस्टेट में है। अपनी बहू की सफलता के बाद सास और ससुर यानी डॉक्टर सविता त्यागी और डॉक्टर राकेश त्यागी बेहद खुश हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अंकिता जैन की बहन वैशाली जैन ने भी इस एग्जाम में 21वीं रैंक हासिल की है। कमाल की बात तो ये है कि अंकिता ने वैशाली के नोट से ही पढ़ाई की थी। एक टीवी चैनल से हुई बातचीत में अंकिता ने बताया कि वो तो ट्रेनिंग पर रहती थी, ऐसे में उनके लिए नोट्स बनाना मुश्किल रहता था, तो उनकी बहन उन्हें नोट्स भेज देती थी। अंकिता ने यह भी बताया कि कोविड से पहले वो ऑफलाइन क्लास लेती थी, लेकिन कोविड के बाद उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से कहा है कि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा उठाना चाहिए। अगर अकेले पढ़ाई नहीं हो रही है तो वो ग्रुप बनाकर ऑनलाइन चर्चा कर सकते हैं। बार बार एग्जाम देने के बारे में उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो सीधे तौर पर लोगों के साथ काम करना चाहती थीं। इसके लिए ही उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की नौकरी को छोड़ा था। यूपीएससी के अभ्यर्थियों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को भटकना नहीं चाहिए, बहुत सारे सोर्स मटेरियल से तैयारी की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पढ़ने का सामान कम करिए और उसको बहुत बार पढ़िए। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी मुरारी ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।